नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडॉप्शन के बारे में। बच्चे को गोद लेकर उसे नई जिंदगी देने से बढ़कर अच्छा काम और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप भी बच्चा गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किस बच्चे को गोद लिया जा सकता है। तो एक अनाथ बच्चा, माता पिता द्वारा छोड़ा हुआ बच्चा, वह ऐसा बच्चा जिसे कानूनी रूप से गोद लेने के लिए बाल कल्याण समिति ने मुक्त घोषित किया हो, या फिर किसी एक रिश्तेदार का बच्चा। यहाँ रिश्तेदार का मतलब वह व्यक्ति होता है जो माता या पिता के पारिवारिक सदस्यों में से हो। आप ऐसे बच्चे को भी गोद ले सकते हैं जिन्हें उसके असली माता पिता, सौतेले माता पिता या दूसरी शादी होने पर छोड़ दिया गया हो। आपको बच्चा गोद लेना है तो पहले यह जान लेना जरूरी है कि इसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो भारत में कानूनी रूप से बच्चे को गोद लेने के लिए उस व्यक्ति को भारतीय निवासी, एनआरआई, रिश्तेदार या सौतेली माँ या बाप होना चाहिए। ये सभी लोग एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। बच्चे को अडॉप्ट करने की कुछ सामान्य शर्तें भी हैं जिनका पालन करना जरूरी है। जैसे भारत में बच्चा गोद लेने के लिए वो कपल एलिजिबल है जो मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से सही हो। जो कपल बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं उनको आर्थिक रूप से संपन्न होना भी जरूरी है। उनको किसी तरह का कोई गंभीर रोग या मौत का खतरा नहीं होना चाहिए। माता पिता व गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच उम्र का अंतर 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई सामान्य शर्तें। इसके अलावा कुछ अन्य शर्तें भी हैं जो आपको पूरी करनी होंगी। जैसे अगर आप विवाहित हैं तो आपकी शादी को कम से कम 2 साल पूरे होने चाहिए। बच्चे को गोद लेने के लिए पति पत्नी दोनों की सहमति होना भी जरूरी है। कपल की कुल आयु 110 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिना विवाह किए ही या अपने पति या पत्नी से अलग होने के बाद बतौर सिंगल पेरेंट बच्चे को गोद ले रहे हैं तो उस सिंगल पेरेंट की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके 2 या 2 से कम बच्चे हैं तो ही आप एक और बच्चे को गोद ले सकते हैं। हालांकि अगर आप स्पेशल चाइल्ड, रिश्तेदार का बच्चा या सौतेले बच्चे को गोद ले रहे हैं तो आप 3 बच्चे होने के बावजूद भी एक और बच्चा ले सकते हैं। अकेली महिला किसी भी सेक्स के बच्चे को गोद ले सकती है, लेकिन अविवाहित, अकेला या तलाकशुदा पुरुष लड़की को गोद नहीं ले सकता है। अब बात करते हैं भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले आपको बच्चे को गोद लेने के लिए सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कारा CARA में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यह सेंट्रल एजेंसी बच्चे को गोद लेने में लोगों की मदद करती है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करने और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपके घर की स्टडी की जाएगी, जिसे होम स्टडी कहा जाता है। इस दौरान स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी द्वारा आपके घर की पूरी तरह स्टडी करके रजिस्ट्रेशन पोर्टल में रिपोर्ट जमा करेंगे। इसके बाद आपके द्वारा भरे गए फॉर्म में भरी गई प्रेफरेंस व प्राथमिकताओं के आधार पर आपको बच्चों की प्रोफाइल दिखाई जाएंगी। बच्चों की प्रोफाइल देखने के 48 घंटे के अंदर एक बच्चे को आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी कोर्ट में बच्चा गोद लेने से संबंधित एप्लीकेशन लगाती है। एप्लीकेशन पर सुनवाई के बाद कोर्ट बच्चा गोद लेने से संबंधित आदेश जारी करता है। कोर्ट ऑर्डर के 8 दिन के अंदर एजेंसी जन्म प्रमाण पत्र व आदेश की कॉपी अदालत से लेकर बच्चे के नए माता पिता को सौंप देती है। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया जानने के बाद अगर आपने बच्चा गोद लेने का पक्का मन बना लिया है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे। जैसे बच्चे को गोद लेने वाले पति पत्नी, व्यक्ति व परिवार की वर्तमान तस्वीर, माता पिता का पैन कार्ड, बच्चे को गोद लेने वाले माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स, निवास प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर ID की पासपोर्ट या फिर वर्तमान बिजली का बिल, आय का प्रमाण पत्र जैसे वेतन की पर्ची, सरकारी विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र या इनकम टैक्स रिटर्न, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अगर कोई कपल बच्चे को गोद ले रहा है तो दोनों का मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर डिवोर्सी है तो डिवोर्स की डिग्री,
अगर आप अकेले बच्चे को गोद ले रहे हैं तो पति या पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट, गोद लेने के समर्थन में परिचितों या रिश्तेदारों से 2 रेफरेंस लेटर, परिवार में अगर पहले से ही कोई बच्चा है और उसकी एज 5 साल से ज़्यादा है तो उस बच्चे की सहमति भी आपको डॉक्यूमेंट्स में लगानी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि एक बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया में कितना समय लगता है। अडॉप्शन रेगुलेशन 2017 के शेड्यूल 16 में बच्चे को गोद लेने से संबंधित सभी प्रक्रिया के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। वर्तमान समय में बच्चे को गोद लेने के लिए ज़्यादा लोग सामने आ रहे हैं, जबकि बच्चे कम हैं, इसलिए बच्चों को गोद लेने में ज़्यादा समय लग सकता है। शेड्यूल 16 के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया में जो समय लगता है उसके अनुसार रजिस्ट्रेशन के बाद 30 दिन के अंदर आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। इसके बाद बच्चे को गोद लेने वाले व्यक्ति के घर जाकर SAA को होम स्टडी रिपोर्ट तैयार करके 30 दिन के अंदर जमा करानी होती है। इसके 48 घंटे के अंदर ही आपको एक बच्चे को सिलेक्ट करना होता है। बच्चे को सिलेक्ट करने के 20 दिन के अंदर एजेंसी बच्चे की मिलान प्रक्रिया करती है कि वो बच्चा अभी अवेलेबल है या नहीं। अब स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को अडॉप्शन ऑर्डर के लिए कोर्ट में 10 दिन के अंदर आवेदन दाखिल करना होगा। याचिका दाखिल होने के बाद कोर्ट 2 महीने के अंदर ऑर्डर देता है। कोर्ट से ऑर्डर आने के 10 दिन के अंदर एजेंसी को फैसले की कॉपी लेकर अडॉप्ट करने वाले व्यक्ति या कपल को देनी होगी। अब बात करते हैं बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया के दौरान लगने वाली फीस या खर्चे के बारे में। बच्चे को गोद लेते समय आपको कुछ फीस भी चुकानी पड़ती है, जैसे होम स्टडी रिपोर्ट के लिए 6,000 रुपये, चाइल्ड केयर कोर्स में 40,000 रुपये भरने पड़ते हैं। बच्चा गोद लेने के बाद प्रत्येक फॉलोअप विजिट के लिए 2,000 रुपये जमा कराने होते हैं। यह विजिट 2 साल में 4 बार होती है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा और अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी इस तरह की जानकारी आपको प्रोवाइड करवा सकें। धन्यवाद।